के चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो। आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। तो हम धर्म और अर्थ की चर्चा कर रहे थे। रही बात काम की, जब हम अर्थ के बाद में काम अब होगी। मैं कह रहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर धर्म के साथ में, अगर मोक्ष के साथ में, अगर अर्थ के साथ में वो काम जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। इस सृष्टि की रचना का सहायक है काम। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा ये भी कामना है। जी, तो धर्म, अर्थ, काम और मैं कहूं कि अर्थ का एक सदुपयोग जो है वो भी काम है। अब आप अर्थ को काली संग्रह, वो जमाना तो नहीं रहा कि आप खड्डा खोद करके गाड़ देंगे। वो अर्थ का कहीं कहीं सही जगह समायोजन करना, उसके लिए एक सपना देखना, ये भी तो काम है। लेकिन सपना देखना सीमा में रहकर, वो क्रोध, मद और लोभ वाला काम मत बना देना कि इतना लोभ बढ़ जाए कि कहीं हम अपनों को ही भूल जाए। क्योंकि सपना तो सपना होता है, अपना तो अपना होता है। सपना तो सपना होता है, अपना तो अपना होता है। तुम चाहो तो जीवन के इन सपनों को अपना बना लेना, लेकिन इन सपनों को अपना बनाने के चक्कर में कहीं अपनों को सपना मत बना देना। तुम चाहो तो जीवन में हर सपने को अपना बना लेना, लेकिन कहीं तुम इस अति के चक्कर में अपनों को सपना मत बना देना। काम जरूरी है भाई, लेकिन धर्म की मर्यादा में रहते। अर्थ जरूरी है, धर्म की मर्यादा। अर्थ का उपयोग, हमारा शास्त्र तो कहता है दशांश निकालना चाहिए। मुसलमान भाई भी जो हैं वो 40 में से 1 निकालते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जकात के लिए। वो लोग भी गरीबों के लिए, वो उसको धर्म में नामूस में नहीं, केवल दया के लिए। अर्थ का एक हिस्सा दया में जाना चाहिए। आपसे बहुत बड़ा धर्म हो न हो, लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपके अर्थ को देने के 4 तरीके: दया, दान, दक्षिणा और धर्म। अब बहुत बड़ा कोई मंदिर बनना है, बहुत बड़ा काम है, और वहां आप हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं, आपका धर्म है। दान, आप वहीं पैसा दे रहे हैं, वो आपका दान है। तो महाराज फिर दान और धर्म में फर्क क्या है? वही दान है, वही धर्म है। धर्म और दान में फर्क इतना है, दान के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। अनाउंसमेंट, फला व्यक्ति ने एक पट्टिका लगा दी जाती है, इतने लाख का ये दिया है, ये दान है। लेकिन महाराज जो धर्म का जो दान है, उसमें बाएं को मालूम नहीं चलता कि दाएं ने क्या किया है। ये धर्म। अभी भी हम कई मारवाड़ वगैरह में जाते हैं, नागौर में, तो उधर के लोग जो बोलते हैं महाराज ये गुप्त था। थोड़ा सा फर्क। दक्षिणा या व्यासपीठ के या संत महापुरुषों को या गुरुओं को जो हम देते हैं, वो न दया है, न दान है, न धर्म है, बल्कि वो दक्षिणा है। लेकिन आपसे 3 बड़ पड़े तो करना, लेकिन दया मत छोड़ो। एक जो जरूरतमंद है, एक जो नीडेबल पर्सन है, जो आपकी राह देख रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान जरूर।
जिसे जकात कहते बोलो। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। आपसे धर्म हो, दान हो, बढ़िया बात है, भगवान आपके पैसे का सदुपयोग हो, पर वो न हो तो कम से कम दया जरूर है। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। और मोक्ष, रात को सो गए अपने आप मोक्ष, काम के बाद फिर सोए, फिर मोक्ष, फिर सुबह उठे, फिर ये एक चक्र चलता रहेगा। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर लहरी चार फल अछत तनु साधु समाध प्रयाण। और महाराज इस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो तो इसका फर्क आपको तुरंत मिलेगा। क्या? मजन फल पेखिए तत काला, मजन फल पेखिए तत काला, काहे होई पिक बखु मराला, काहे होई पिक बखु मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनि आचरज करे जन सोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही नित्य होनी। जल चर थल चरे नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति होती भलाई, जब देहि जतन जहान ही पाए। सो जानब सत्संगी प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सठ सुध बिनु सत्संगत विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत सुधरै सत्संगति पाई, पारस परस को हाथ सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सब निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बनि मुनि गण जैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। साक बनिक मनि गुण गण जैसे। राम हरे राम, हरे राम। वंदौ संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई।
संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विनय सुन करूं कृपा मोहि राम चरण रति देव। तो महानुभाव इस त्रिवेणी में स्नान किया और उसका फल बड़ा बड़ा एक ऐसा कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान की परंपराएं धीरे असर करती है। अरे हमारा दुष्प्रचार, कई लोग बोलते हैं आयुर्वेद जो है बड़ा धीरे असर करता है। साहब संग्राम सिंह जी, हम अभी एक भांग का गोली किसी को खिलाएं, उनको पूछो 10 मिनट बाद कि भाई ये कितना धीरे असर करता है? एक दुष्प्रचार है। हमारी औषधियां भी उतना ही तेज असर करती है, बल्कि मजबूती से असर करती है। लेकिन ये विडंबना है। मेरी आलोचना नहीं कि दूसरी पद्धति पे, चिकित्सा पद्धतियों पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरी व्यासपीठ से मांग है अगर उनमें विश्वास तो फिर हमारी पद्धति में विश्वास क्यों नहीं? वहां अगर 90% तो हम लोगों को खाली 10% में ही क्यों, जबकि समाधान का कारण हम हैं। हम तो राजतंत्र से भी ये बात कहना चाह रहे हैं, जब स्वाइन फ्लू आया तो आपका पूरा कोटा उधर एलोपैथी पे खर्च हुआ और समाधान हमने काढ़े से दिया। आज भी ये जो महामारी चल रही है, इसमें भी हमारा ये जो काढ़ा है इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आज भी इस नीम गिलोय ने, इस श्वासवारी क्वाथ ने कम काम नहीं किया। आज भी इस आयुष क्वाथ ने तो ये जितना काम कर रहे हैं, हमको बराबर का अधिकार यहां भी मिलना चाहिए। लेकिन एक दुष्प्रचार, और वो दुष्प्रचार क्या कि बहुत धीरे असर करता है। गलत बात। मेरे गुरुजी कहते थे, बाबा जी बोला क्या को गलत असर करे, एक बांग की गोली खुआ दिया कितनी की, तो सीधी से काटे को बोलते 5 मिनट में असर करे। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा के यहां बैठ, अरे भाई देखो आजकल तंत्र मंत्र, वो झाड़ा फूंक ज्योतिष वहां जल्दी, वो जल्दी असर करेगा। भाई राम कथा में जाने पे तो न मालूम। अब यहां विश्वास की कमी है। ये जो असली पावर हाउस के पास आ रहे, वहां विश्वास नहीं, और वहां तंत्र मंत्र और बिना विश्वास के व्यक्ति नहीं। तो इसलिए विश्वास दिला दिया तुलसीदास जी ने। क्या? मज्जन फल पेखिए तत्काला। तुरंत कहा ये कहीं इस चक्कर में नहीं पड़ जाए, कोई दुष्प्रचार ना आ जाए कि भैया बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुरंत मिलेगा। तो मुझे क्या मालूम चलेगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है? बोला राम कथा के माध्यम से परिवर्तन जो आएगा, उसका पहला स्वरूप जानना है तो देखना तेरी वाणी मधुर हो जाएगी। काक होई पिक, यहां एक कौवा जो है वो कोयल की भाषा बोलने लग जाएगा। काक होई पिक बकौ मराला, यहां बगुला हंस हो जाएगा। हम कैसे कैसे एनवायरमेंट से निकल के आए हैं। आप सब हमारे लोकल साथी हैं, हम मुझे जानते हैं, आप तो मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन उसमें भी एक गुरु कृपा और राम कथा कैसा काम करती है। काक होई बकौ मराला, सुनी आचर्य करे नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने गांव में वो घूमता था, वही क्या? अरे ये कथा भाई अरे ये इसका प्रताप नहीं है, ये इसका प्रताप। ये मेरे गुरु बाबा भगवान दास जी की कृपा प्रसाद का प्रताप है। शरीर का क्या प्रताप है मरण धर्म का? ये तो बाबा जी की वाणी बोलती है। वो अभी वो उन्होंने कहा कि इसको दोबारा रिपीट करो। मैं अक्सर से नहीं कर पाऊंगा। वो प्रभात चला गया, उसको दोबारा रिपीट कर दूं वो क्षमता नहीं। अब या तो उससे कुछ अच्छा होगा, कुछ ज्यादा होगा, या फिर कुछ कम होगा।
देख करके या रट के करेगा तो वो तो अक्सर से कर सकता है, लेकिन इस प्रवाह में या तो कुछ और जुड़ेगा या फिर कम हो जाएगा, लेकिन अक्सर से नहीं हो सकता। कई बार तो साहब मैं आपको बताऊं, हमने फुटपाथ पे बैठ करके जो कथाएं आम साधकों के साथ बैठ के की, वैसा आनंद तो बड़े बड़े मंचों पे नहीं आया। और उन लोगों ने कहा साहब वो कथा आप वो करो। अरे वो कथा अब नहीं हो सकती, वो एक प्रवाह था, वो न मालूम कैसे कैसे सरस्वती कहां विराजमान। ये तो हम तो उसकी कठपुतली हैं, करवाने वाला तो कोई और है। गुरु कृपा है, कौन बुलवाता है, कौन करता है, क्या होता है, ठाकुर जाने। सुनिए आचरज करे नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं। मेरे जीवन में अगर वास्तव में कुछ है तो ये संतों का संग है, गुरु महाराज की कृपा है। मैं तो इस व्यासपीठ से हमारे वो ढोल बजाने आते थे प्रभु जी राणा, उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं तो उसको कहूंगा, मुझे गुरु से मिलाने वाला वो सारथी है जिन्होंने बाबा भगवान दास के चरणों में डाल दिया। मैं जिस एनवायरमेंट में पैदा हुआ वहां मैं और कथा ये कहीं दूर दूर तक जमने वाली बात। एक ही बात, मैं ऋणी हूं, मैं व्यासपीठ से नाम ले रहा हूं, मैं प्रभु जी राणा का ऋणी हूं जिसने बाबा भगवान दास की शरण दिलाई इस दास को। और मैं तो ये अब्दुल भाई जो हमारे साथ तबला भैया, मैं तो मेरे गुरु जी का शागिर्द है, मेरा नहीं। हमको तो दूर बैठना पड़ता था, हमारा कहां नंबर, बोलने का भी नहीं। और वो तो एक शेर की सी आभा थी, अगर हारमोनियम पड़ा रहे तो 2 घंटे बातें कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या मजाल किसी की जो उनसे कहे कि लो बाबा जी मैं कुछ सुनो। इतनी ताकत किसी की, कोई मजाल जो बोल दे। भले ही व्यवहारिक चर्चाएं बातें चल रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं सद्भाग्य, मुझे काचरोदा से बुलाना पड़ा नागा जी को, क्योंकि ये वो शख्स है जिन्होंने बाबा जी के साथ में ये कहा हमारे देहात में ऐसे सुंदर म्यूजिक, ये बाबा जी की वजह से इनको वहां पे लाने पड़ा। ये बाबा भगवान दास जी, उनकी कृपा साहित्य और संगीत से इस देहात को रंग दिया भाई। मैं बलिहारी जाऊं अपने गुरु पे, और मैं अपने किस्मत को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसे समर्थ गुरु मिले जिनकी वजह से आज मैं यहां राम कथा। और फिर भी वो बात हमसे नहीं होती। मैं तो यही कहूंगा, ले गए वो, चलो साज भी आवाज भी वो सब उनके साथ में चला गया, विषयांतर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं सुनी समुझई नर मुदित मन, सुनी आचरज करे नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। और वाल्मीकि नारद घट जोनी, मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चाएं वाल्मीकि जी ने भी की है। उन्होंने भी अपने जीवन का ऐसा ही दृष्टांत दिया है कि भैया मैं भी जो है ना डाकू था। मैंने अपने इस अधम जीवन को जोड़ा, ये बात नहीं, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा ही है। यहाँ वाल्मीकि जी है, नारद जी कहते हैं मैं भी दासी पुत्र था। घट कुंभज ऋषि कहते हैं मेरा भी एक घड़े के अंदर जो है वो जन्म हुआ। हम बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर पे पैदा हुए, लेकिन गुरु की कृपा से जो स्थान मिला है, गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई, गुरु सेवन ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुखी हन वहां, जय सदगुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण दे। ऐसे गुरु महाराज को मेरा प्रणाम। और ये राम कथा इस त्रिवेणी सुनी आचरज करे नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जैसे मैंने अपनी थोड़ी सी सुनाई, उन्होंने भी अपनी अपनी सुनाई। सबने कहा हमारा जीवन अच्छी जगह नहीं हुआ, लेकिन ये गुरु कृपा, ये राम कथा, ये सत्संगत की महिमा जो है, उसी की वजह से हम यहां पहुंचे।
जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव सहाना। इस दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ, मति कीरति गति भूति बलाई, सब जहीं जतन जहां ते पाए। जिन्होंने भी जीवन में कोई ऊंचाई प्राप्त की है, उनके जीवन में अध्यात्म रहा है, उनके जीवन में गुरु की कृपा रही है, उनके जीवन में सत्संग रहा है। अभी भी आप देखो, जितने जितने बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी, उनके अंदर भी आप झांक करके देखोगे, वो अपने व्यवसाय के मामले में बड़े कंजूस हैं, लेकिन धर्म के मामले में बड़े उदार हैं। उन्हें मालूम है कि ये जो हम बो रहे हैं ना मालूम कहां। आपको मालूम होगा कुछ वर्ष पूर्व में जब ये दोनों भाइयों में, अंबानी जी में आपस में थोड़ा विवाद चलता था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, तो वित्त मंत्री, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा बंदा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ हस्तक्षेप करूं, मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, खाली एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बिठाया, मामला चलता। कितनी श्रद्धा, लोग थानों में, तहसील में, कोर्टों में, कचहरियों में दौड़ते हैं छोटी छोटी 1 फुट जमीन के लिए। मैंने देखा था एक भाई मोती डूंगरी गणेश जी के आ गया, एक भाई दौड़े सीधे नाथद द्वारा गए, और एक गए जो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। इन लोगों के पास में भी, उन लोगों के हृदय में भी कैसी कैसी श्रद्धा होगी। इसलिए इस जीवन में जिसने उन्नति पाई है, वो लोग कहीं न कहीं श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, मानो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इसकी कथा हमारी निरंतर चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि हम आगामी कथा में प्रवेश करें, हम कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो रे। हरि ओम निरंजन राम, राम जी रमैयो। और पुष्कर में एक जो बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, जिसमें पंच कल्याण साधना शिविर, जहां संत दर्शन होंगे, जहां राम कथा होगी, जहां पे ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, जहां योग होगा, जहां ध्यान होगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, एक सुंदर जीवन शैली जीने का एक तरीका सिखाया जाएगा, जहां गुरु की कृपा से शक्तिपात होगा, जहां पे नाम होगा, जहां पे गुरु दीक्षा होगी। वहीं सबसे बड़ा आपके बुजुर्गों के लिए अमावस्या की पुण्य तिथि पर पुष्कर के घाट के ऊपर विद्वान ब्राह्मणों के साथ में हम श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम वहां पे करवाएंगे, जिसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहेगा।